आइए बंधुओं, आज फिर एक बार रसिक त्रिवेणी में भावमयी डुबकी लगाकर हृदय को भक्ति से सराबोर कर लेते हैं। सबसे पहले श्री स्वामी ललित किशोर देव जी की वाणी है। स्वामी जी कहते हैं, सोई जगत जो जानी, जाको मैं मेरी लगी, रसिकनी यह बानी, मैं मेरी करी लाडली। स्वामी जी कह रहे हैं, जिसको मैं मेरी लगी हुई है, जो मैं मेरे पन से युक्त है, वही संसार है। वही संसार माया के जाल से गसा चकड़ा हुआ है। किंतु भक्त रसिक संत महाअनुभवों की सहज बान टेव यही होती है कि मैं एकमात्र कुछ बिहारिनी राधिका का हूँ और एकमात्र राधिका ही मेरी है। ऐसा भाव ही सबसे बड़ा सार तत्व है। और स्वामी श्री किशोरदास जी कहते हैं, तुमरी भक्ति विमुख जे सुर नर, भव सागर के पार, संतत संत चरण सन्मुख तुमको भजी उतरे पार। हे भगवान, आपकी मंगलमयी आनंदमयी भक्ति के विमुख जो हैं, जिनकी आपकी भक्ति में रुचि नहीं है, जो भक्ति करते नहीं हैं, वे चाहे देवता हो या मनुष्य, वे संसार सागर के पार हैं, अर्थात इस किनारे पर ही हैं। उनके लिए बीच में भयंकर संसार समुद्र है, जिसे पार करना अति कठिन है। अपने बल से पार कर सकते नहीं हैं। और जो भाग्यशाली जन आपकी कृपा स्नेह की मूर्ति संत चरण कमलों के सदा सर्वदा सन्मुख हैं, निरंतर सेवन करते हैं, उनकी सेवा के प्रभाव से वे आपकी परम उज्ज्वल प्रेममय भक्ति करके भव सागर के सहज ही पार चले जाते हैं, भव सागर को पार कर जाते हैं। और बिहारिणी देव जी हमें सावधान करते हुए कह रहे हैं, अपनी चलहु गैल पहचानी, तित जिनी चित वहु वित वहु बुद्धि, जित चलत जगत अभिमानी। स्वामी जी कह रहे हैं, भक्त भावुक साधक जनों, अपनी गैल अपना मार्ग पहचान कर चलो। भक्ति प्रेम के जितने भी मार्ग हैं, वे सब परमानंद स्वरूप बांके बिहारी से मिलाने वाले हैं। किंतु सब मार्गों में कोई चल नहीं सकता है। अपनी रुचि अनुसार एक मार्ग चुनना पड़ता है। उपासक निर्जनों, तुम अपना मार्ग पथ समझकर पहचान कर चलो। उसमें भी सुदृढ़ शरणागति युक्त अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य की ओर, अपने इष्ट गुरु की ओर ही लगे रहे, तभी आगे सफलता मिल सकती है। जिधर संसार के देह गेह के अभिमानी आसक्त जन मोह विवश सांसारिक सुख के लिए चेष्टा करते हैं, कर्म करते हैं, चलते हैं, उधर तुम देखो भी मत, क्योंकि विषयों की माया मोहिनी बड़ी प्रबल है। उसकी और दृष्टि पड़ते ही बुद्धि आसक्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिससे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं और आसुरी संपत्ति दुर्गुण प्रकट हो जाते हैं, जो कि दुख ताप शोक को देने वाले और नरक ले जाने वाले हैं। आगे स्वामी जी कह रहे हैं, जहाँ असूया हिंसा स्पर्धा, तहाँ तहाँ भक्ति निशानी, माला मंदिर को वंदन करी, भजी सत्संग समानी। यहाँ स्वामी जी मुख्य दुर्गुण गिना रहे हैं, जिनके अंतर्गत सभी दोष आ जाते हैं। असूय, स्पर्धा माने ईर्षा, होड़, यह आगे कैसे बढ़ गया, ये सुखी कैसे है, और हिंसा माने मन, वाणी और शरीर की चेष्टाओं क्रियाओं से दूसरे को दुखी करना। जहाँ ये
दुर्गुण दोष होते हैं, वहाँ से भक्ति नष्ट हो जाती है और भक्ति भाव के नष्ट होते ही बांके बिहारी की स्मृति लुप्त हो जाती है, क्योंकि भक्ति भाव में ही बांके बिहारी का निवास है और भक्ति भाव का मूल है वैष्णव जनों का संग सेवन करना। माला मंदिर माने कंठी तिलक धारण करने वाले वैष्णव जनों को वंदन करना, प्रणाम करना, जिससे असूया, हिंसा, स्पर्धा आदि दुर्गुणों की स्फुरना होने न पाए। अथवा वैष्णव और मंदिर भगवत विग्रह मूर्ति को प्रणाम करो, किंतु अनुभवी विज्ञ संत जनों का संग और सेवन सम्मान आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक करो। अथवा समानी माने सजातीय उपासना वाले जनों का निष्ठा भाव आदर पूर्व संग सेवन करो। तिनको संग करी हरिदासिनी, को जिन तन ताप सिरानी, तिनके गुण गावन पावन पत, श्रीमुख सुख व्यास बखानी। ऐसे हरि के दासों, हरि के जनों में भी उनका संग शेषकर सुखदायक होता है और उन्हीं का संग करना चाहिए जो भक्ति प्रेम की उच्च साधना में आरूढ़ हैं, जिन्होंने उस साधना द्वारा अपने तन मन के संपूर्ण ताप नष्ट कर दिए हैं, जो अहम मम से ऊंचे उठकर अपने नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। ऐसे ही निर्मल पावन जनों के प्रेम भक्ति भरे गुणों का गायन पावन पथ है। इसके समान कोई पवित्र और उत्तम मार्ग नहीं। श्रीमद् भागवत और गीता आदि ग्रंथों में सांवरे ने अपने श्रीमुख से और श्री व्यास जी महाराज ने अपने श्रीमुख से ऐसे अनुरागी जनों के गुण कीर्ति का विशद वर्णन किया है। तो बंधुओं, आशा है रसिक जनों के इस वाणी को सुनकर आपके हृदय में बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसे ही वाणी को श्रवण करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और इन्हें औरों से भी शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ आगे किसी और वीडियो में। तब तक श्री राधे।